तो ये बात सब गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अभी जो है मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का सीज़न 2 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सीज़न 1 एपिसोड 88 या फिर 87 में ही ख़त्म हो गया है और उसका ऑफिशियल एपिसोड 16 मौजूद था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को तो याद होगा कि क्या हुआ था। तो हुआ यह था कि जो डिवॉरिंग बिस्ट है उसने जो है वहाँ पे एक फायर गॉड किंग के क्लोन को खा गई थी, लेकिन वो जो है बाकी सबको नहीं खा पाती क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम था वो अब ख़त्म हो गया था। वो बस एक ही फायर गॉड किंग को निगल सकता था, इसलिए वो अब वापस चली जाती है। तो यह देख कर दोनों फायर गॉड किंग थे वो खुश होने लगते हैं और येचुन को बोलते हैं मैं तुम्हें और तुम्हारे जितने भी साथी हैं दोस्त उन सबको मार दूंगा। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर येचुन उन लोगों को बोल रहा था कि तुम जो है मेरे सारे दोस्तों मेरे सारे आदमियों को मारना चाहते हो। यह डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा जो कैपेबिलिटी है वो इतना है कि नहीं। और इतना बोलने के बाद वो गुस्सा होते हुए उसी आइस ड्रैगन को वहाँ पर अपियर कर लेता है और वो आइस ड्रैगन आते साथ उन दोनों फायर गॉड किंग पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों फायर गॉड किंग के क्लोन वहाँ पर से भाग रहे थे और वहीं पर वो ड्रैगन उन लोग का पीछा कर रहा था। तभी हम येचिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो एक एनर्जी बॉल अपियर कर लेता है। तो यह देख कर वो डिवॉरिंग बिस्ट उससे पूछती है कि आखिर में यह चीज़ क्या है मास्टर। तो येचिन बता रहा था कि यह जो गॉड हेड है फ्लेम गॉड किंग का, और जब मुझे यह मिला था उस समय से ही मैंने इसको नॉन स्टॉप स्टडी करना शुरू कर दिया था। और बता रहा था कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो है हेवंस एंड अर्थ ओरिजिन का फायर का बोल सकते हो स्रोता मौजूद है। तो यह बात सुनकर वो डिवॉरिंग बिस्ट बोलती है कि हेवंस एंड अर्थ ओरिजिन फायर, आखिर में वो चीज़ क्या है। तो येचिन उसको बता रहा था कि देखो यह जो हेवंस एंड अर्थ ओरिजिन फायर है वह उस समय अपीयर हुआ था जब ये यूनिवर्स बना था, और जो फ्लेम गॉड किंग है उसने जो इसके एक पार्ट को मास्टर कर लिया था, तब जाके वो एक फ्लेम गॉड किंग बना था और इसी की वजह से बोल सकते हो वो किंग वो गॉड बना था। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डिवॉरिंग बिस्ट हैरान होती है और बोलती है कि अच्छा तो ऐसा लग रहा है कि यह जो हेवंस एंड अर्थ ओरिजिन फायर है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो येचिन उसको बता रहा था इसका खासियत कि तुम्हें पता है कि इसको जब बहुत ज़्यादा पास्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और इसी का फ़ायदा उठा के उस फ्लेम गॉड किंग ने अपने बहुत ज़्यादा डुप्लेंगर्स यानी कि क्लोन्स को यहाँ पर पूरे यूनिवर्स में फैला के रखा है। लेकिन अफसोस वो इतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं था, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइड रहता तो वो जो है पीक गॉड किंग बन सकता था। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा था उन लोग दोनों फायर गॉड किंग के सामने। यह देखकर येचिन बोल रहा था उस ड्रैगन को कि अच्छा तुम चिंता ना करो मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। वो आइस ड्रैगन बोलता है कि ठीक है मास्टर। जहाँ पर वो आइस ड्रैगन उन लोग से फाइट कर रहा था तभी हम देखते हैं कि येचिन जो है उस फ्लेम गॉड किंग का गॉड हेड को वहाँ पर बोल सकते हो क्रश करने लगता है। तो इस चीज़ से उन लोग दोनों फ्लेम गॉड का क्लोन वहाँ पर रुक जाता है। तो इस समय का फ़ायदा उठा कि वो आइस ड्रैगन उन लोग की तरफ आइस बीम से अटैक कर देता है। तो यह देखकर एक फ्लेम गॉड किंग बोल रहा था कि अगर तुम हम लोग को यहाँ पर मारना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम भी यहीं पर बरीड हो गए, यानी कि मारे जाओगे। और फिर तभी हम देखते हैं कि वह दोनों फायर गॉड किंग के क्लोन उस आइस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगते हैं उस बीम के अंदर, उस बीम के बावजूद भी, और वहाँ पर जाके ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे वो फायर ड्रैगन नीचे गिरने लगता है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम बाकी सब फायर गॉड किंग के क्लोन को देखते हैं, जहाँ पर एक क्लोन यही सब चीज़ को देख रहा था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तभी वो बोल रहा था यह सब चीज़ देखकर बाकी सबको कि वो तीनों क्लोन जो है मारे गए हैं। मुझे लगा ना था कि ये चीज़ इतना ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है। तो ये बात सुनकर दूसरा फ्लेम गॉड किंग का क्लोन बोल रहा था कि ऑब्वियस सी बात है उसके पास जो है इटर्नल गॉड आर्मर है और वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल गॉड आर्मर है, उससे डील करना मामूली बात नहीं है। तभी दूसरा क्लोन बोल रहा था कि देखो एक काम करते हैं हम लोग सब यहीं पर रुकते हैं और हम लोग बाकी सब डुप्लेंगर्स का यहाँ पर आने का वेट करते हैं। ये देखकर दूसरा फ्लेम गॉड किंग बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि अगर कि हम लोग के पास यहाँ पर सपोर्ट मिला हुआ है इस डिवाइन फ्लेम ट्री का, तो आखिर में वो छोटा सा स्पेस गॉड किंग कर ही क्या सकता है हम लोग का। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो सारे फ्लेम गॉड किंग यही करते हैं और वो जो उस फ्लेम डिवाइन ट्री के चारों तरफ फैल जाते हैं, जहाँ पर वो सब धीरे धीरे अपना सारा एनर्जी उसको ना ट्रांसफ़र करते हैं एक एनर्जी बॉल के फॉर्म में। तो ट्री जो है एक एनर्जी बॉल आसमान की तरफ छोड़ता है और हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल धीरे धीरे
धरती के ग्रेविटी से बाहर जाके यूनिवर्स में पहुंच जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और मेरे ख्याल से इसने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया है ताकि बाकी सब डुप्लेंगर्स को इन लोग का लोकेशन का पता चल सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डुप्लेंगर्स आ रहे थे और फिर तभी हम येचिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो चाय पी रहा था, लेकिन अचानक से रुक जाता है और खड़ा हो जाता है। तो टेंटाइयो उससे पूछती है कि आखिर में क्या हुआ मास्टर। तो येचिन बता रहा था कि मेरे गॉड टेम्पल से मुझे एक सेंस मिला गया कि स्पेस से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा इन संख्या में हमारे धरती की तरफ आ रहे हैं और मुझे डर है कि वो कोई और नहीं बल्कि फ्लेम गॉड किंग के डुप्लेंगर्स है। और येचिन कंटिन्यू करते हुए बोल रहा था, मुझे अफसोस है कि अगर उन लोग यहाँ पर आ जाता है तो यह वर्ल्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका यह बात सुनकर मिस याओ हैरान होती है और बोलती है कि मास्टर लेकिन हम लोग क्या करें हम लोग को अपना वर्ल्ड बचाने के लिए। तो येचिन उसको बता रहा था कि देखो कि हम लोग अपना पावर का यूज़ करके कुछ डुप्लेंगर्स को मार भी सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनकी संख्या बिलियंस में मिलियंस में है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी हम लोग का एक चांस है। तो मिस याओ बोलती है कि कौन सा चांस। कि येचिन बोल रहा था कि अगर हम लोग उन लोग को यहाँ पर आने से पहले ही ख़त्म कर दें, गायब कर दें, उन लोग को यहाँ पर आने से रोक दें तो यह हो सकता है। तो मिस याओ उससे पूछती है कि आखिर में हम लोग यह कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी डुप्लेंगर्स हैं वो सब एक गॉड लेवल के कल्टिवेटर हैं, उनका पावर गॉड किंग के जैसा है। तो ये बात सुनकर येचिन कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी टेंटाइयो बोल रही थी कि अगर मास्टर ने इसके बारे में कहा है तो मेरे ख्याल से उनके पास कोई प्लान होगा। तो तभी येचिन बोल रहा था कि हाँ मेरे पास प्लान तो है, लेकिन मुझे पता ना है कि वो वर्क करेगा या ना करेगा, लेकिन हाँ एक ट्राई तो बनता है। मिस याओ बोलती है कि आखिर में आप करना क्या वाले हैं। तो येचिन बोल रहा था कि मैं जो है एनसुई के ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर मिस याओ हैरान होते बोलती कि क्या, लेकिन एनसुई तो मर चुकी है तो हम लोग उसके ड्रीम वर्ल्ड में कैसे एंटर करेंगे। तो येचिन बोल रहा था कि हाँ यह बात सही है कि एनसुई मर चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसका जो ड्रीम वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। नहीं, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो कॉमन मैन है वो उसका एंट्रेंस को नहीं खोज पाएंगे। लेकिन मैं जब वहाँ पर एक बार जा चुका हूँ तो मुझे उसका मेमोरी के बारे में कुछ अंदाज़ा है, तो मेरे ख्याल से मैं उसको खोज पाऊँगा। और उन लोग को बोल रहा था कि तुम लोग दोनों मेरा वेट करना। ये देख कर टेंटाइयो मिस याओ को बोल रही थी कि हम लोग जो यहाँ पर चाइल्ड के बॉडी को, मास्टर के बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। मिस याओ भी हाँ बोलती है। तभी येचिन उन लोग को बोल रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आने का कोशिश करूँगा। और फिर तभी वो जब वहाँ पर सो जाता है तो तभी उसको सोता देख मिस याओ बोल रही थी कि मुझे सही में पता ना चल रहा है कि आखिर में मास्टर एनसुई के ड्रीम वर्ल्ड में जाकर करेंगे क्या, वो करने क्या वाले हैं। तो टेंटाइयो बोलती है कि हाँ मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर में वो करने क्या वाले हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम रियोक्सी का सीन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो रखी थी और वो जो बस घूमते जा रही थी। लेकिन तभी हम वहाँ पर मोक्यूंग का सीन देखते हैं जो कि वहाँ पर उदास होकर बैठी हुई थी और वो उदास थी या फिर शर्मा रही थी या फिर कुछ सोच रही थी, ये तो पता ना चल रहा है सही में। लेकिन हाँ जो रियोक्सी था वो बेचैन हो रखा था, वो बस घूमते ही जा रहा था। तभी रियोक्सी बोल रहा था कि मुझे लगा कि वो जो है हम लोग के साथ लाइव कॉन्ट्रैक्ट को खोजने वाला है, लेकिन और यहाँ पर वो येचिन का बात कर रहा है। तो मोकिंग बोल रही थी कि तुम कैसे बात कर रहे हो, कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर एनिमीज ने अटैक कर दिया है और येचिन किसी को बचाने के लिए गया हुआ था, और जब एनिमीज ने अटैक किया है तुम भी बताओ कि वो कैसे जो है हम लोग के साथ लाइव कॉन्टैक्ट खोजने के लिए आ सकता है, यह तो मुमकिन ही नहीं है। तो रियोक्सी बोल रही थी कि आखिर में अब हम लोग करें तो करें क्या, हम लोग को जल्द से जल्द लाइव कॉन्ट्रैक्ट को खोजना पड़ेगा ताकि जो हमारी मास्टर है वो जिंदा हो सके, बैक टू लाइफ आ सके। तो मोकिंग कुछ सोच के बोलती है कि देखो यहाँ इस पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लाइव कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग लाइव कॉन्टैक्ट को खोज लेते हैं तो वो जो येचिन का मदद कर सकता है। तो ये बात सुनकर रियोक्सी बोलती है कि चलो हम लोग जल्द से जल्द बाकी सब लाइव कॉन्टैक्ट को खोजते हैं साथ में मिलकर। तो हम देखते हैं कि मोकिंग भी तैयार हो गई थी और वो भी जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की का आवाज़ आता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हाई प्रीस्ट थी। तो उसको देखकर मोकिंग हैरान होते हुए बोलती है कि हाई प्रीस्ट आप। तो ये देखकर हाई प्रीस्ट बोलती है कि चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आने वाली हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ आने वाली हूँ उन सारे लाइव कॉन्टैक्ट को खोजने के लिए। तो मुकिंग हैरान होती है और बोलती है, लेकिन हाई प्रीस्ट आपका बॉडी? तो हाई प्रीस्ट बोलती है कि चिंता मत करो, मैं फुल्ली रिकवर हो चुकी हूँ और मेरा जो पावर है वो वापस से पीक स्टेज पर पहुँच चुका है। तो मैं जो तुम्हारे रास्ते में बहुत ज़्यादा सहायता कर पाऊँगी। तो ये बात सुनकर मुकिंग भी तैयार हो जाती है और हम देखते हैं कि उन लोग सब वहाँ से जाने लगते हैं लाइव कॉन्टैक्ट को खोजने के लिए एक साथ। लेकिन हम देखते हैं कि जो हाई प्रीस्ट थी वो अभी भी रूम से नहीं निकली थी और वो जो है मुकिंग को जाता देख वहाँ पर एक ईविल जैसा स्माइल करती है। यानी कि यहाँ पर यह हो सकता है कि वो अभी भी डिवाइनिंग बीस्ट के कंट्रोल में है या फिर वो खुद ही उन सारे लाइव कॉन्टैक्ट को खोजना चाहती है अपने फ़ायदा के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।